इक्विटी म्यूचुअल फंड्स नाम तो सभी ने सुना है, पर एग्जैक्टली ये होते क्या है, इनके कितने टाइप्स हैं, क्या फायदा है इनमें इन्वेस्ट करने का, आपको किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कई सवाल के जवाब आज हम देंगे। तो चलिए जानते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अगर एक म्यूचुअल फंड स्कीम अपने टोटल एसेट का 60% से ज्यादा हिस्सा अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में लगाती है तो उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड के रूप में जाना जाता है। बाकी बैलेंस अमाउंट को स्कीम अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डेट में भी इन्वेस्ट कर सकती है। हर इक्विटी फंड को एक फंड मैनेजर मैनेज करता है जो आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता है। फंड मैनेजर ह्यूज रिटर्न्स जनरेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट को अलग अलग सेक्टर और वेरियस मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। जनरली ये फंड डेट फंड से बेटर रिटर्न्स जनरेट करते हैं, पर क्योंकि इन फंड्स की परफॉर्मेंस वेरियस मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करती है, इसलिए ये फंड्स काफी रिस्की भी होते हैं। आइए इन्हें और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले मेन पॉइंट पे आते हैं, रिटर्न्स। तो म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी म्यूचुअल फंड के रिटर्न सबसे हाई होते हैं क्योंकि ये फंड्स अपनी इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। टैक्स बेनिफिट्स देखें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप टैक्स बेनिफिट्स भी पा सकते हैं, लाइक द टैक्स सेवर फंड्स, जिसे हम TLSs भी कहते हैं। रिस्क, जैसा कि आपको बताया, तो इक्विटी फंड्स में रिस्क तो हाई होता ही है क्योंकि इन फंड्स का ज्यादातर हिस्सा इक्विटीज में इन्वेस्ट होता है जो मार्केट के फ्लक्चुएशन से काफी इफेक्ट होते हैं। सो कंपेयर टू डेट फंड्स रिस्क बहुत है, और कुछ कैटेगरीज में तो एक्सेप्शनली हाई रिस्क है, जैसे स्मॉल कैप हो गया, सेक्टोरल हो गया, फोकस्ड हो गया। तो सिर्फ हाई रिटर्न्स पे फोकस ना करें, अपना रिस्क एपेटाइट भी समझ ले कि आप इतनी हाई वोलेटिलिटी और रिस्क को संभाल पाएंगे। अब जो अगली चीज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आती है वो है इसका एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि इन फंड्स को एक्टिवली मैनेज करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए इन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो भी दूसरों के मुकाबले ज्यादा होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इक्विटी म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सबसे सूटेबल है क्योंकि ये फंड्स लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करते हैं। अच्छा, हमने ऊपर बताया था कि ये फंड्स कितने रिस्की होते हैं, पर ये रिस्क कुछ हद तक कम हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, यानी ऑन एवरेज 5 से 7 साल के लिए। पर जितना ज्यादा टाइम फ्रेम होगा उतना अच्छा है। यानी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाई रिस्क ले सकते हैं, अच्छे रिटर्न्स के लिए फीस दे सकते हैं, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आइए जानते हैं इनके टाइप्स के बारे में। तो हमने इन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। तो सबसे पहली कैटेगरी है बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स, यानी पैसिव फंड्स और एक्टिव फंड्स। तो देखिए, पैसिव फंड्स वो होते हैं जो किसी एक इंडेक्स को कॉपी करते हैं, और जो स्टॉक जिस रेशियो में उस इंडेक्स में होते हैं, एग्जैक्टली वही स्टॉक्स आपको अपने पैसिव फंड में मिलेंगे। यानी इन स्कीम्स में फंड मैनेजर स्टॉक पिक करने में कोई एक्टिव रोल नहीं लेता, और इन फंड्स को हम इंडेक्स फंड्स भी कहते हैं। इन फंड्स के अलावा जितने भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो एक्टिवली मैनेज किए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम एक्टिव फंड्स कहते हैं। नाउ द सेकंड कैटेगरी इज बेस्ड ऑन टैक्स ट्रीटमेंट। तो ELSs यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, तो ये अकेली ऐसी इक्विटी स्कीम है जो इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंडर आपको 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट ऑफर करती है। ये स्कीम भी अपने एसेट का मेजर पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, और इन फंड्स में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। और ELSs के अलावा सभी इक्विटी फंड्स नॉन टैक्स सेविंग कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी उन फंड्स के रिटर्न पे आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। तो अब सवाल ये है कि दूसरों में आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। सो अगर आप किसी फंड के यूनिट्स को 1 साल तक या उससे पहले बेच देते हैं, तो आप जो कैपिटल गेन करेंगे उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि होता है 15%। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद उसे बेचते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट में जो प्रॉफिट हुआ है उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि होता है 10%। एंड नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। इसके अंदर टोटल 3 तरह के फंड्स आते हैं, फोकस्ड फंड्स, थीमेटिक फंड्स और कॉन्ट्रा फंड्स। तो फोकस्ड फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमम 30 कंपनीज में ही इन्वेस्ट किया जाता है, यानी फोकस्ड इन्वेस्टिंग। तो ये फंड एग्रेसिव इन्वेस्टर्स को काफी पसंद आते हैं। वहीं थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स देखें तो इस कैटेगरी के फंड्स एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट थीम को फॉलो करते हैं, जैसे इंटरनेशनल स्टॉक्स या किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को ले लेना, जैसे कि IT, फार्मा, ग्रीन एनर्जी एटसेट्रा। जिस वजह से ये फंड काफी रिस्की हो जाते हैं क्योंकि इसमें डाइवर्सिफिकेशन लिमिटेड होता है। और फिर है कॉन्ट्रा इक्विटी फंड्स। इसमें आपका फंड मैनेजर अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स को ढूंढने के लिए मार्केट को एनालाइज करता है और उन स्टॉक्स को इस असम्पशन में खरीद लेता है कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक्स अपना प्राइस रिकवर कर लेंगे, जिससे आपको फायदा मिलेगा। और अगली कैटेगरी आती है बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसमें आते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप, लार्ज कैप। तो स्मॉल कैप फंड्स अपने कुल एसेट का लगभग 65% हिस्सा स्मॉल कैप कंपनीज के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर टॉप 250 कंपनीज को छोड़ दें, उसके बाद आने वाली सभी कंपनीज स्मॉल कैप की कैटेगरी में आती हैं। तो ये फंड्स लार्ज कैप और मिड कैप से ज्यादा रिटर्न्स ऑफर करते हैं, पर साथ ही साथ आपको सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी और सबसे ज्यादा रिस्क भी इन्हीं फंड्स में मिलेगा। और अगर आप स्मॉल कैप फंड्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं।
और अब आते हैं मिड कैप फंड्स। तो ये फंड्स में आपके कुल एसेट्स का लगभग 65% हिस्सा मिड कैप कंपनीज के इक्विटी शेयर्स में लगाया जाता है, यानी वो कंपनीज जो मार्केट कैप के बेसिस पे टॉप 101 से लेके 250 तक आती है। मिड कैप फंड्स जनरली लार्ज कैप फंड से अच्छे रिटर्न्स ऑफर करते हैं, पर साथ ही साथ वो लार्ज कैप फंड से थोड़े ज्यादा वोलेटाइल भी होते हैं। और अब बारी आती है लार्ज कैप फंड्स की। तो ये फंड्स अपने एसेट का मेजर पोर्शन सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, यानी इंडिया की टॉप 100 कंपनीज, जिस वजह से ये फंड स्मॉल और मिड कैप से ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं। ऐसे फंड जो अपने एसेट का 65% हिस्सा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के इक्विटी शेयर्स में अलग अलग प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें हम मल्टी कैप फंड्स बोलते हैं। यानी मल्टी कैप फंड्स बेसिकली एक कंपाइलेशन है स्मॉल, मिड और लार्ज कैप का। इस स्कीम में फंड मैनेजर पोर्टफोलियो को मार्केट कंडीशन के हिसाब से रेगुलरली बैलेंस करता रहता है। और अब आते हैं लार्ज और मिड कैप फंड्स। यूजुअली ये फंड्स अपने टोटल एसेट का 35% हिस्सा मिड कैप में तो 35% हिस्सा लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड्स आपको कम वॉलेटिलिटी में अच्छे रिटर्न्स ऑफर करते हैं। तो ये तो इन कैटेगरीज, पर आपके लिए कौन सा फंड अच्छा है, ये जानने के लिए आपको पहले 3 चीजें जाननी होंगी कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है, जो कुछ हद तक आपकी एज और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है, और आपका टाइम फ्रेम कितना है। तो अगर आप ये 3 चीजें जान जाते हैं तो आप अपने लिए अच्छा फंड ढूंढने की शुरुआत कर सकते हैं। और जिसमें हमारे राइट हैंड साइड वाला वीडियो जरूर देखें, जिसमें हमने बताया है कि कैसे आप अपने लिए एक अच्छा फंड चूज कर सकते हैं। बाकी लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हमने 45 पॉपुलर फंड्स को बहुत ही डिटेल में कंपेयर किया है। तो चलिए ढूंढते हैं आपके लिए एक अच्छा फंड।